वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज अमृत वेले के हुक्मनामे में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने कृपा की है। दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी से हुक्मनामा आया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दया की है। बिलावल राग में हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। आओ कुछ समय के लिए समझने की कोशिश करें और गुरबाणी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। बिलावल महल्ला पंजवा। बिलावल राग में 813 अंग के ऊपर ये शब्द स्थित है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में अंकित है। सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना। साध संगत जी, हम अपनी दुनिया में अपने आँखों के सामने देखते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लेकिन गुरु महाराज की आँखों में बड़े से बड़ा इंसान भी, अमीर से अमीर इंसान भी गरीब है अगर वो परमेश्वर को याद नहीं रखता। अमीर से अमीर इंसान भी छोटा है, अमीर से अमीर इंसान भी मैला है, गंदा है। क्यों? क्योंकि अगर वो भगवान को याद नहीं रखता, अगर वो वाहिगुरु 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 नहीं करता। सो इस भुलेखे में मत रहिएगा कि जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, गुरु की नज़र में वो बहुत अमीर है। ऐसा नहीं है, वो अमीर नहीं है अगर वो नाम नहीं ले रहा, अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ रहा, अगर वो काम नहीं कर रहा जिस काम को करने के लिए उसको भेजा गया है। करने हार न बूझई आप गने बिगाना। वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर ईश्वर कर रहा है, वाहिगुरु कर रहा है। वो ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे हरणाक्षस ने कहा था ना, हरणाक्षस ने कह दिया था प्रहलाद जी को कि तूने राम का नाम नहीं लेना, तूने हरणाक्षस हरणाक्षस जले हरणाक्षस थले हरणाक्षस कहना है, तूने मेरा शुक्राना करना है। फिर उसके बाद उसका क्या हाल हुआ तो हम सबको पता ही है। परमेश्वर ने नरसिंह रूप में आके उसका वध किया था। तो हम नहीं कुछ कर रहे, जो भी कर रहा है परमेश्वर कर रहा है, ये कहते रहेंगे तो सब ठीक है। जब ये कहना भूल गया, छोड़ दिया, अहंकार में आ गए, मैंने बेटे की शादी की, मैंने बेटी को पढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने इतना बड़ा कारोबार सेटअप कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने लंगर लगा दिया, मैंने ये कर दिया। धर्म की दुनिया में भी लोगों को चैन नहीं आता। दान पुण्य करने के बाद भी अपना नाम बताने से नहीं हटते। आप गुरुद्वारे जाओगे, मंदिर जाओगे तो 1000 रुपये का पंखा भी कोई लगाएगा तो उसके ऊपर भी नाम लिखवा देगा कि भी इस फलाने बंदे ने फलानी डेट को ये पंखा दान किया। किसको दिखा रहे हैं हम? भगवान के घर पे तो उसको तो सब कुछ पहले ही पता है। किसको दिखा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? तो अपनी होंद को मारना है अगर गुरु की नज़रों में बड़ा बनना है। दुख तदे जद वीसरै सुख प्रभ चित आए। दुख तभी लगता है जब परमेश्वर विसर जाता है। किसी भी प्रकार का दुख, दुनियावी दुख या आध्यात्मिक दुख। कईयों का ध्यान लगना हट जाता है, कईयों का नाम जाप छूट जाता है, कईयों को गुरुद्वारे रूटीन टूट जाती है, कईयों का बड़ा नुकसान हो जाता है, कईयों को बड़ा रोग लग जाता है। तो ये दुख तभी जीवन में आते हैं जब परमेश्वर का ध्यान मन से हट जाता है, जब परमेश्वर का जाप करना हम छोड़ देते हैं। और सुख कब आता है? जब हम प्रभु को, परमात्मा को, अकाल पुरख वाहिगुरु को याद करते रहते हैं। और साथ संगत जी, हमें अपने आप को साधु महात्मा महापुरुषों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर की बंदगी वाली रूहें हैं, जो सब कुछ त्याग के उसकी सेवा में लगी हुई हैं, उनका जीवन चाल कुछ हो रही है, उनका जीवनचर्या कुछ और ही है। उसको समझने की कोशिश के चक्कर में, उनके साथ तुलना करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाना हमने, ये भी याद रखना है। संतन कै आनंद ए हो नित हर गुण गाए रहाओ। संतों महापुरुषों को तो आनंद ही गुरबाणी का है। उनको किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। ऊपर से लगता होगा दुख है, लेकिन अंदर से कोई दुख नहीं है।
अंदर से वो शांत बैठे हैं, सुखी हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। 2 रोटी दिन में मिल जानी है, अगर श्वास होंगे तो 2 रोटी शाम को भी मिल जाएगी, बस उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनको किसी और की आस ही नहीं है। वाहेगुरु, उनको किसी और की आस ही नहीं, उनको सिर्फ नाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। भले ही वाहेगुरु करते करते श्वास पूरे हो जाए, मर जाए, तब भी कोई परवाह नहीं है, बैठे बैठे चले गए तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ वाहेगुरु जो कर रहा है, ईश्वर हुक्म में कर रहा है, वो यही मानते हैं और यही मानना सिखाते हैं, इसीलिए वो खुशी में है। क्योंकि देखो ना, जब अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो, वो ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी के 2 हिस्से होते हैं, एक बायां हिस्सा एक दायां हिस्सा, लेफ़्ट और राइट। अब अगर ट्रेन की पटरी के 2 हिस्से और अगर वो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो ट्रेन कहाँ पहुँचेगी अपनी मंजिल पे? बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी। फिर दायां हाथ चला गया कहीं और बाएं वाला कहीं और चला गया, आगे पीछे हो गया, टूट गया, बीच में से उसका पार्ट निकाल दिया, तो ट्रेन कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। इसी तरह साथ संगत जी, परमेश्वर के हुक्म को मानना ही परमेश्वर को मानना है। परमेश्वर पटरी का पहला हिस्सा और हम पटरी का दूसरा हिस्सा। अगर तो हम उसके हुक्म के साथ साथ चलते जाएंगे मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम उसके हुक्म को नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, बीच में से तोड़ देंगे ट्रेन की पटरी को, उसको कहीं और दिशा में ले जाएंगे, घुमा देंगे, कुछ कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, तो इसका मतलब ट्रेन, हमारे जीवन की ट्रेन कभी भी नहीं पहुंचेगी। तो हमें अपने आप को उसके हुक्म में ही चलाना है, उसके हुक्म में ही रखना है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई भी हुक्म से बाहर नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है, उसे कर लेने दो। अगर बीच में बाधा बनेगी, डालेंगे, तो नुकसान होगा। हाँ, अगर कुछ करना है तो वाहेगुरु 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 का जाप किया जाए। वाहेगुरु के जाप करने से अपने आप ही सारे रास्ते जो हैं वो सीधे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरा भी जाप कर रहा है, अभी तो मुझे इसका काम करना पड़ेगा, अभी तो मुझे इसका काम करना है, क्योंकि इसने मेरा भरोसा किया है, इसने किसी और का भरोसा नहीं किया, इसीलिए अभी मेरी बारी है। 2 वे ट्रैफिक है, आप प्यार करोगे तो वो भी प्यार करेगा। एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो नेचर का लॉ है, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे तो खुश रहेंगे, इसको नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? ऊंचे ते नीचा करे, नीच खिन मह थापै। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक खिन में, जब हम अपनी आँख झपकते हैं ना, इसको एक खिन कहते हैं। एक खिन के अंदर भी वो अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, नीचे को ऊंचा, ऊपर वाले को नीचा, कहीं किसी की बहुत ज़्यादा जायदाद है वो सब चली जाती है, सुनामी आ गया, कोविड आ गया, चला गया। कोई बहुत ही तंदुरुस्त है, एक दिन में गोली मार दी, वो सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ, यह एक एग्जाम्पल है। एक खिन में वो ख़त्म कर सकता है, एक खिन में वो बना सकता है। कीमत कही ना जाई है, ठाकुर प्रतापै। उसकी कीमत जानी नहीं जा सकती, हम लोग उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना महंगा है, वो कितना बड़ा है, वो क्या क्या कर सकता है। बस इस बात को मान सकते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी कृपा करने वाला है। वो कृपा हमें चाहिए, बस वो कृपा मिलेगी कैसे? वाहेगुरु 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 करके। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया। गुरु महाराज आगे कह रहे, कोई नहीं, तू रंग रलिया बना ले, कोई नहीं, तू घूम फिर जा, शॉपिंग कर, सिनेमा देख, तू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, तू बच्चे पैदा कर, तू ये कर, तू वो कर। करते करते एक दिन आएगा जब तेरी मौत सामने आ जाएगी, और उस दिन तेरे को कुछ भी नहीं सूझेगा, उस दिन तू चला ही जाएगा। बस वेट नहीं होगा उस दिन इंतज़ार नहीं होगा, उस दिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। एयरपोर्ट पे जाओ, अनाउंसमेंट होती है ना, फलाना फलाना फाइनल अनाउंसमेंट हो रही है, आप अपनी गेट पर पहुंचिए, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। वो आएगा जमदूत, अगर तो किए होंगे पाप, अगर तो किया होगे गुनाह, लोगों को ठगा होगा, लोगों को धोखा दिया होगा, लोगों से झूठ बोला होगा, औरतों को गंदी नज़र से देखा होगा, मर्दों के साथ गंदे रिश्ते बनाए होंगे,
अगर तो पाप किए होंगे, किसी की मदद नहीं की होगी, तो आएंगे जमदूत लेने के लिए और पीटते पीटते लेके जाएंगे। और अगर किया होगा वाहिगुरु 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 अमृत वेले उठ के, तो गुरु महाराज 5 प्यारों को भेजते हैं। और कभी कभार अगर ज़्यादा खुश होते हैं तो खुद भी लेने के लिए आ जाते हैं। उस टाइम पता लगता है सच्चाई क्या है। क्यों सुपने का सुपना पया, संग चलिया कमाया। उस टाइम पता लगता जितने सुपने देखे थे, जिसने सपने देखे थे, जितने आशाएं लगाई थी, बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं ये लूँगा, उसकी शादी आने वाली है, मैंने कपड़े डालने हैं, ये करना है, वो करना है, सब वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता, पल्ले कुछ नहीं मिलता। जाता क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम। कितना कमाया, जो कमाया नाम का, जो नाम की कमाई की, वो साथ में जाती है साथ संगत जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अखीली 2 पंक्तियाँ। करण कारण समर्थ प्रभ तेरी शरणाई। मैं सिर्फ तेरे चरणों में आना चाहता हूँ महाराज, मैं तेरे चरणों की कृपा लेना चाहता हूँ महाराज। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं क्योंकि तू करण कारण समर्थ है, तू सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करके उसमें समाया हुआ है। तू ही है कारण हर एक चीज़ के होने का। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तब भी तू कारण है, किसी का बच्चा फर्स्ट आ रहा है तब भी तू कारण है, किसी की नौकरी जा रही है तब भी तू कारण है, किसी की नौकरी आ रही है तब भी तू कारण है। सब हर एक चीज़ का कारण तू ही है परमेश्वर। मुझे कृपा करके अपने नाम की दात दे। हर दिन सरैन नानक जपै, सद सद बल जाई। मैं बलिहार बलिहार तेरे से कुर्बान कुर्बान जाता हूँ। दिन रात मुझे अपना नाम जपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिनस रैन नानक जपै, दिन रात सुबह शाम मुझे अपने नाम में लीन रख। वाहेगुरु 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 का जाप दे, ताकि मेरा जीवन सुखमयी व्यतीत हो सके। जितना भी जीवन लिखा है वो सुखों से वो निकल जाए, वो मेरे पे कृपा कर। तो साथ संगत जी, सिंपल सा मैसेज है आज के शब्द में कि हम अपने जीवन के अंदर गलत काम करने को संकोचे और अच्छे काम, अच्छा काम एक ही है। वाहेगुरु वाहेगुरु। अमृत वेले उठे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, पर उठे, उठ के 15-20 मिनट के लिए वाहेगुरु वाहेगुरु और बढ़ा लो, आधा घंटा कर लो और पौना घंटा कर लो, घंटा कर लो, जितना मर्जी देर तक कर लो। ऐसे ऐसे शख्स हैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार चौकड़ा मार के बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं। उनको बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे शख्स हैं साथ संगत जी। तो हम पे भी गुरु नानक कृपा करे, अपने हुक्म में चलाए, अपने नाम को जपाए, और कुछ नहीं चाहिए। बस अपने हुक्म में रख के अपने नाम का जाप करवाए। कथा विचार करते हुए जो गलतियां रह गई हैं उसके लिए आपने क्षमा देनी। आखिरली 2 पंक्तियों का जाप करके समाप्ति है। करण कारण समर्थ प्रभ तेरी शरणाई, हर दिनस रैन नानक जपै, सद सद बल जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।